वाई मैकेनिकल इंजीनियर आर जॉबलेस। ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर जो कि पास आउट होकर के अपने कॉलेज से निकल रहे हैं उनको कोई कंपनी हायर नहीं कर रही है। एक आपकी रिपोर्ट आई है स्टूडेंट मार्केट में और ये कहा गया है कि जो टोटल मार्केट इंजीनियरिंग का है उनमें से मैकेनिकल की जो जॉब है वो लगभग आपका 20% है। अब इस 20% के इनसाइड ही आपका मैकेनिकल का प्रोडक्शन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेंटेनेंस सेक्टर, डिज़ाइनिंग सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स आते हैं। तो मात्र 20% आपके मैकेनिकल का शेयर है टोटल 100% मार्केटिंग शेयर में। और अगर हम बात करें एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट की तो लगभग आपके 40% लोग हर साल पास आउट हो रहे हैं, 40% लोग हर साल एडमिशन ले रहे हैं। तो 20% लोगों को तो जॉब मिल जाता है, चाहे कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मिले या फिर आप डायरेक्ट कंपनी विजिट करके आप जॉब ले सकते हैं। तो 20% लोग तो आराम से जॉब ले लेते हैं, हर साल की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी जो 40% लोगों में से जो 20% पास आउट हुए हैं इनमें आपकी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आ जाती है। इनमें अब हम बात करें तो कुछ लोग आपके नॉन टेक के फील्ड की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस कर लेते हैं, कुछ के पास जॉब नहीं रहती तो कोई ना कोई उपाय अपना करते हैं। लेकिन अगर सेक्टर में बात करें, कोर सेक्टर में बात करें तो मैकेनिकल के हर साल लगभग 20% से ज़्यादा लोगों को जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, वो किसी भी कंपनी में जाकर के इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी कोई कंपनी अगर आपकी आती है कॉलेज में, अगर वहाँ से आप सेलेक्ट होकर के जाते हैं तो फिर बात अलग होती है। लेकिन जैसे कि आप पॉलिटेक्निक कहीं आप एग्जांपल ले लो, मारुति सुजुकी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, हर साल आपके टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही जाती है आपकी कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए। उनमें से आपका लखनऊ या फिर गाज़ियाबाद या फिर कानपुर मैक्सिमम इन्हीं 3-4 शहरों में आपकी घूमेगी, इससे ज़्यादा आपका कहीं भी नहीं जाती है। जबकि 150 आपके राजकीय पॉलिटेक्निक हैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो। इसी तरीके से AKTU के भी टॉप कॉलेजेस में ही जाती है, बाकी वो विजिट नहीं करती। तो उसके पास भी एक कैपेसिटी है, वो कितने एम्प्लॉय को रख सकती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बढ़ गई है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, 20 to 30% मैकेनिकल इंजीनियर ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो जिनको जॉब मिल रही है सवाल ये है कि आप उस परसेंटेज में कैसे आएंगे। मान लीजिए 100 स्टूडेंट है तो 50% को जॉब मिल रहा है, तो 50% के अंतर्गत आप कैसे आ सकते हैं। उस 50% में आने को आपको प्रयास करना है और ये कोशिश करनी है कि हम उस 50% में आ जाएं ताकि हमको अच्छे से आपकी जॉब मिल जाए। अगर आप उन 50% में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है आपके पास टेक्निकल नॉलेज का होना। और टेक्निकल नॉलेज के होने के साथ ही साथ अगर आपका कॉलेज अच्छा है, वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, तो निश्चित तौर पे आप कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक कर लेंगे। क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बस बात ये आती है कि यहाँ पे जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका देखा जाता है, आपका परसेंटेज का बैकग्राउंड देखा जाता है कि जो आपने 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है उसमें आपने टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज गेन किया है, ये सारी चीज़ें आपको देखी जाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी हैं और करनी है। अपना एकेडमिक पहले बेहतर करना है, परसेंटेज को सुधारना है, कम्युनिकेशन पे जोर देना है। और अब मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि मैसेज करते हैं कि सर जॉब नहीं लग पा रही। तो देखिए, जॉब नहीं लग पा रही है ये वही लोग मैसेज करते हैं जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ रहता है। और अगर मैं मैकेनिकल के सेक्टर की बात करूं तो आप लोग एक बात समझ जाइए, बाकी अगर किसी भी ब्रांच के हैं तो ऑनलाइन किसी कंपनी में रिज्यूम शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ से कॉल आ जाए, हो सकता है तो वहाँ से आपका रिस्पॉन्स आ जाए। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी कंपनी में ऑनलाइन किसी HR को ईमेल करते हैं रिज्यूम या फिर ऐसा जो भी है तो आपको कॉल आ जाए। 100% में से 99% चांस है कि आपके पास कोई भी कॉल नहीं आएगा जॉब के लिए। इसलिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा मैकेनिकल की कंपनियों में। मैं लोकेशन बता देता हूँ, मैकेनिकल की कंपनी सबसे ज़्यादा कहाँ है। पुणे में आपकी मिल जाएगी, नासिक में मिल जाएगी आपकी, और राजस्थान की तरफ बहुत ज़्यादा कंपनी है आपकी मैकेनिकल की। ठीक है, इसके अलावा मानेसर हरियाणा में आपकी बहुत ज़्यादा कंपनी है, गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा कंपनी है। ठीक है, दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा कंपनी है। इसके साथ ही साथ अगर आप नोएडा की तरफ बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक का वो सेक्टर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैकेनिकल का नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारी ऑटोमोटिव कंपनियाँ आपकी चलती हैं उधर भी। ठीक है, तो आप पहले चूज़ करो, हरिद्वार चले जाओगे, चेन्नई चले जाओगे, तो ऐसे सभी जगहों पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब अच्छी खासी मिल जाएगी क्योंकि कंपनी वहाँ पे है।
और अगर आप ऐसी जगह पे जॉब सर्च करोगे जहाँ पे मैकेनिकल की कंपनी इस्टेब्लिश नहीं है, तो फिर आपको जॉब लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कुछ लोग दिल्ली गुरुग्राम में सर्च करते हैं तो नहीं मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने एकेडमिक को बेहतर करोगे, अपने परसेंटेज को बेहतर करोगे, और अगर आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करके ज़रूर कहीं ना कहीं जॉब लेकर के आप सेटल हो जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आता है अगर आपको जॉब नहीं मिलती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।